अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी एजुकेट। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज को सीखेंगे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ बेसिक फार्मूलाज को कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम सम का फार्मूला यूज़ करते हैं। सम का मतलब होता है प्लस, जमा करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो नंबर्स लिख लेता हूँ। एक सेल के अंदर मैंने 20 लिख लिया और दूसरे सेल के अंदर मैंने 30 लिख लिया। अब मैं इनको प्लस करूँगा फार्मूला की मदद से। तो कोई भी फार्मूला लगाने के लिए आपने इक्वल से स्टार्ट करना है। आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। तो ये मेरे पास एक फार्मूला स्टार्ट हो गया है। अब मैं सेल्स सिलेक्ट करूँगा जिन सेल्स को मैं जमा करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 20 वाला जो सेल है ना C3, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो एक सेल मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अब दरमियान में मैं प्लस की सिंबल लगाऊंगा, शिफ्ट इक्वल को दबाऊंगा तो ये प्लस लिख देगा। इसके बाद मैं दूसरे सेल को सिलेक्ट करूंगा तो ये अब दोनों सेल सिलेक्ट हो चुके हैं। ये मेरा फार्मूला बन चुका है C3 प्लस D3, यानी ये C3 वाला सेल है, इसको इस D3 वाले सेल में ये ऐड करेगा। तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा इसने इन दोनों सेल्स को प्लस कर दिया। 20 प्लस 30 करके इसने 50 कर दिया। अब यही फार्मूला हम फार्मूला बार में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इक्वल दबाऊंगा तो ये फार्मूला स्टार्ट हो चुका है। अब मैं सेल्स सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं प्लस दबाता हूँ, फिर ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद प्लस, एंड मैं ये तीसरा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, E3 वाला भी। इसके बाद मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो ये इन तीनों सेल्स को ऐड कर देगा। इनमें जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके आंसर उस सेल में ले जाएगा जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया हुआ होगा। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट फार्मूलाज भी हैं। यहाँ पे ये जो fx लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन है। यहाँ से भी हम फार्मूला को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सम लिखा हुआ है, ये सम का फार्मूला है। सम एडिशन को ही कहते हैं, प्लस करने को ही सम बोलते हैं। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास सम का फार्मूला आ गया। अब मैं यहाँ से रेंज सिलेक्ट करूंगा कि इसने कौन कौन से सेल्स को प्लस करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी ये C3 से लेकर E3 तक जितने भी सेल्स हैं इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने एक रेंज इसको दे दी कि इस रेंज में जितने भी सेल्स आ रहे हैं आपने उनको ऐड करना है। जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये इन तीनों सेल्स को ऐड करके मुझे आंसर दे देगा। इसके अलावा मैनुअली भी हम लिख सकते हैं। इक्वल दबाकर मैं सम लिखूंगा। जैसे ही मैं सम लिखूंगा मेरे पास सम का फार्मूला आ गया है। अब मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन करनी है। स्मॉल ब्रैकेट ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इन तीनों चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये मेरे पास एक रेंज बन गई है E3 से लेकर E7 तक, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मेरे पास इन तीनों चारों सेल्स को ऐड कर देगा। अब हम सीखते हैं कि आपने सेल्स को माइनस कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो नंबर्स लिख लेता हूँ, एक में 100 लिख लेता हूँ, दूसरे में मैं 50 लिख लेता हूँ। अब मैंने इस 100 में से 50 को माइनस करना है और आंसर मैंने इस F4 सेल में लिखना है। तो आंसर आपका उस सेल में आएगा जिसमें आप फार्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फार्मूला लगाता हूं तो फार्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने इक्वल से स्टार्ट लेना है, और मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं D4। ये मेरे पास D4 सिलेक्ट हो गया। अब मैंने माइनस लगाना है, माइनस लिख दिया। इसके बाद मैंने दूसरा सेल सिलेक्ट करना है जिसको इसमें से माइनस करना है। तो ये मैंने दूसरा सेल सिलेक्ट कर लिया E4। अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसने इस सेल में से 100 में से 50 को माइनस कर दिया तो ये मेरे पास 50 आंसर आ गया। इसी तरह हम फार्मूलाज को यूज करके नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, एक में 100 लिखा हुआ है, दूसरे में 2 लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ। तो यहाँ पे मैं फार्मूला स्टार्ट करूंगा। फार्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने हमेशा इक्वल लिखा करना है। इक्वल लिखने के बाद मैंने सेल सिलेक्ट कर लेना है D4। तो ये 100 वाला मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टेरिक सिंबल यूज करते हैं, शिफ्ट 8। शिफ्ट के साथ जब आप 8 की प्रेस करते हैं तो ये स्टेरिक साइन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसके बाद आपने दूसरा सेल सिलेक्ट करना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने दोनों सेल सिलेक्ट कर लिए। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये इन दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 200 आंसर आ गया मेरे पास। इसी तरह हम फार्मूला को यूज करके डिवीजन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करता हूँ। तो फार्मूला स्टार्ट करने के लिए मैं इक्वल प्रेस करूंगा। इक्वल के बाद मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। अब मैंने डिवीजन का सिंबल लगाना है तो मैं ये स्लैश लगाऊंगा, ये जो डाउन स्लैश है इसको आप यूज कर सकते हैं डिवीजन के लिए। इसके बाद दूसरा सेल सिलेक्ट करना है और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें इसने 100 को 2 पे डिवाइड किया है और आंसर 50 यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सबसे बेसिक फार्मूलाज हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप डिफरेंट वैल्यूज लेकर इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपने की होगी तो फिर नेक्स्ट जो एडवांस लेवल के फार्मूलाज हैं वो समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आगे कोर्स को समझना ईजी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।